आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के 2022 सेशन के लिए आपका इस बार जो एक बड़ा चेंजेस किया गया है, अगर प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस बार आपके 2022 सेशन से ही आपका ये चेंजेस कर दिया गया है। और ये किया गया है आपका क्वालिफाइंग स्कोर का, जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप इससे नीचे मार्क्स लेके आते हैं तो आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे। तो आपका क्वालिफाइंग स्कोर कितना होना चाहिए, जैसा कि आपने 2021 सेशन में भी देखा होगा, काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने क्वालिफाइंग स्कोर है वो नेसेसरी किया था। जैसे आपके अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश का, जो स्टेट वाइज आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता था बीएससी नर्सिंग के लिए। उसी तरीके से बीएपीओएचएस पंजाब ने भी अपना क्वालिफाइंग स्कोर एक निश्चित किया था। तो उसी तर्ज पे ही एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी एम्स के द्वारा भी आपका क्वालिफाइंग स्कोर वो निर्धारित कर दिया गया, और ये आपको क्वालिफाई करना ही होगा। अब आपका सिलेक्शन तो मेरिट बेस पे होगा, लेकिन अगर आपका स्कोर इससे नीचे है तो आप ये मान के चलिए कि आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वालिफाइंग स्कोर कितना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है इस बार 2022 सेशन के प्रोस्पेक्ट में। तो आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन इज रिक्वायर्ड इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल बीएससी कोर्सेज। तो ऑल बीएससी कोर्सेज में आपका नर्सिंग भी आएगा और पैरामेडिकल का दोनों कोर्सेज आएंगे, आपकी यूजी कोर्सेज है। तो इसमें आपके 50% है वो आपका होना चाहिए यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। मतलब कि आपका 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा, तो उसका 50% आपका 50 मार्क्स तो आपको लाना ही होगा। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे, और इससे ज़्यादा लेके आएंगे तो आप अपना सिलेक्शन है वो सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम है वो दर्ज करवा पाने में सक्षम रहेंगे। लेकिन ईयर बाई आप देख पा रहे हैं कि कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है, तो ये क्वालिफाइंग स्कोर भी आपका ज़रूरी था। अब नेक्स्ट आपकी बात की जाए ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी के लिए 45 आपको मार्क्स लेके आने हैं, 45% इसमें दिया गया है। तो आपका अगर मान के चले बीएससी नर्सिंग के लिए तो 45 मार्क्स हैं, वो तो आपको लाना ही होगा। और एससी एसटी के लिए 40 मार्क्स आपका, ये तो ज़रूरी है। इससे पहले ये वाला रूल था वो आपको प्रीवियस ईयर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको लाइटली तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। और आपका सिलेक्शन तो मेरिट बेस पे होगा। आपकी 3 से 4 गुना कैंडिडेट की लिस्ट निकाली जाएगी, जिनका अच्छा स्कोर होगा उनको उस लिस्ट में शामिल किया जाएगा, और इन 3 से 4 गुना कैंडिडेट को भी फिर उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। और काउंसलिंग में जो जो कॉलेज आप प्रेफरेंस पे फिल करेंगे अपने स्कोर के अकॉर्डिंग, तो फिर उनको वो अलॉटमेंट किया जाएगा। तो आपकी काउंसलिंग में क्या प्रोसीजर रहने वाला है, किस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना है, वो सारी जानकारी आपको समय समय पर हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 2021 सेशन में भी आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवा दी गई थी। तो ये आपका जो क्वालिफाइंग स्कोर वाला रूल है ये आपका इस बार से ही लागू किया गया है, स्पेशली एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो आपके यूजी कोर्सेज हैं। अब दोस्तों आपको एक सही स्ट्रेटजी और स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करनी होगी, तो ही आप अपना स्कोर अच्छा कर पाएंगे। वैसे फॉर्म काफ़ी संख्या में फिल किए जाएंगे, क्योंकि ईयर बाई ईयर आपका कंपटीशन वो काफ़ी टफ होता जा रहा है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट रहेंगे उतना ही ज़्यादा कंपटीशन काफ़ी टफ रहेगा। तो आपको जो हमारे द्वारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो मैं 100% आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ, आप अपना बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपना सिलेक्शन वो सुनिश्चित कर लेंगे। मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूँ और रास्ता बता सकता हूँ कि आपको इस रास्ते पर चलना है, चलना या ना चलना ये आपकी मर्जी है। अगर आपको चलना है तो अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेंगे, अदरवाइज आप उन्हीं कैंडिडेट की लिस्ट में रहेंगे जो फिर बाद में रिग्रेट फील करते रहेंगे कि काश मैं उस समय को सही तरीके से यूटिलाइज कर लेता या उस चीज़ को फॉलो कर लेता तो आज मेरा भी एम्स में एडमिशन हो जाता। तो दोस्तों जो आपको ऑब्जेक्टिव जो ई बुक है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और नेक्स्ट आपका है मॉक टेस्ट पेपर, क्योंकि समय कम बचा है। अगर आप थ्योरी पे फोकस करेंगे तो आप थ्योरी तो कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। अगर कोई भी कितना भी स्मार्ट स्टूडेंट हो या कितनी भी उसकी मेमोरी पावर हो, थ्योरी आप जो 2 साल में 11th और 12th आपने कंप्लीट की है वो आप 1 महीने में किस तरीके से कंप्लीट करोगे, तो ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है। प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे तो आपकी चीज़ें समझ में आएगी। तो मेरा यही कहना है कि आप ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करें, और साथ ही मॉक टेस्ट पेपर पैरेलल आप मॉक टेस्ट पेपर जरूर दें, क्योंकि उससे आपका एक बूस्टअप मिलेगा। आपने
कौन कौन से टॉपिक अच्छे से कवर किए हैं या आपकी कहाँ वीकनेस है जिस पे आप और ज़्यादा फोकस कर सकें। साथ ही मॉक टेस्ट से आपको ये पेपर पैटर्न किस तरीके का आएगा, क्वेश्चन किस तरीके से देखने को मिलेंगे, तो आपकी एक समझ है वो ओवरऑल आपकी बढ़ जाती है और उसी तरीके के क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। मॉक टेस्ट से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों पे आपको फोकस करना है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप थ्योरी रीड करना चाहते हैं तो थ्योरी भी रीड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि अगर सही स्ट्रेटजी के साथ में अगर आप टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो आप अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर लेंगे। बाकी फॉर्म आपको ही पता है काफ़ी संख्या में फिल किए जाएंगे। तो दोस्तों जो हमारे द्वारा ऑब्जेक्टिव ई बुक है वो अवेलेबल करवाई गई है, जिसमें आपका 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट सिलेबस है। हिंदी मीडियम के कैंडिडेट के लिए अलग से सेपरेट लिंक दिया गया है और इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट के लिए भी अलग से आपको सेपरेट लिंक दिया गया है। ये 3-in-1 ई बुक फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवाई गई है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस भी आपके इजी, मीडियम और डिफिकल्ट तीनों लेवल के आपको देखने को मिलेंगे। सपोज दैट कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो आपके सारे के सारे इन ई बुक से आपके कवर हो जाएंगे। अगर मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल के पूछे जाएंगे तो वो भी आपके सारे क्वेश्चन इनमें से कवर हो जाएंगे। तो ये आपके लिए रामबाण है, आप जरूर अवेल करें और इन पर आप पूरा फोकस करें। आपके पास में जो इतना कम समय बचा है आप इसी स्ट्रेटजी से आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये भी है कि सर हम वो कोर्स ले ले या ये कोर्स ले ले, तो दोस्तों वो आपकी मर्जी है। अगर प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचोगे तो आप एक टॉपिक है, एक छोटा सा एक टॉपिक भी आप कंप्लीट करने में आपको 1 घंटे का आपको लेक्चर सुनना पड़ेगा, फिर आप उसके नोट्स बनाएंगे तो ये उसमें आपका टाइम है वो काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा। सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करोगे तो ज़्यादा अपना सिलेबस कवर कर पाओगे। आप 2 से 3 बार रिवीजन भी कर सकते हो। तो स्ट्रेटजी आपको बनानी है और सिलेक्शन आपको लेना है। सही वे में बनाओगे तो अपना सुनिश्चित कर लोगे, अदरवाइज आप फिर रिग्रेट ही फील करते रहोगे। तो दोस्तों मॉक टेस्ट पेपर और ऑब्जेक्टिव पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल करवा दिया गया। सभी स्टडी मटेरियल को अवेल करने की बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। जैसे कि आपको हिंदी में ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करनी है तो बाय नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें अपना नाम फिल करना है, अपनी एक्टिव मेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जैसे ये डिटेल्स फिल करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। फोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी मोड हो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे फिल किया इस पर भी पेमेंट कन्फर्मेशन के तुरंत बाद में आपको ईमेल सेंड किया जाता है, इसमें डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आता है, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप अपने मॉक टेस्ट पेपर भी अवेल कर सकते हैं। अब जैसे मॉक टेस्ट पेपर है 10 सेट पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में आपको अवेलेबल करवाए गए, 5 सेट पेपर है हिंदी लैंग्वेज के जो स्टूडेंट है उनके लिए। तो अवेल करने के लिए ये एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए हैं। ये ऐसा नहीं कि बीएससी नर्सिंग के लिए, दोनों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए है। तो इनको अवेल करने की भी बिल्कुल सेम प्रोसेस, बाय नाउ पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, अपना पेमेंट कंफर्म करना है, डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से फाइल को डाउनलोड करना है और उस फाइल में आपको सारे मॉक टेस्ट पेपर है जो 10 आपको मॉक टेस्ट पेपर दिए हैं उनके लिंक अवेलेबल है। आपको जो भी मॉक टेस्ट पेपर देना हो उसके लिंक को कॉपी करना है और अपने ब्राउजर में पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे आपका मॉक टेस्ट पेपर है वो स्टार्ट हो जाएगा और आप कंप्लीट अटेम्प्ट करने के बाद में, सबमिट करने के बाद में आपके कितने इनकरेक्ट हुए हैं, कितने करेक्ट हुए हैं, वो भी आप रिजल्ट अपना वहाँ पे देख सकते हैं। आपको 5 सेट पेपर है हिंदी में भी आपको प्रोवाइड करवा दिए गए। तो और दोस्तों जो बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका आपका जीके का पोर्शन आता है, उसकी भी ई बुक आपको अवेलेबल करवाई दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जिन कैंडिडेट को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए वो भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं। अब सारा स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। अब सिलेक्शन आपको लेना है, समय को यूटिलाइज आपको सही तरीके से करना है तो आप अपना सिलेक्शन है वो निकाल ले जाएंगे। तो दोस्तों ये एक आपके लिए अपडेट थी कि आपको क्वालिफाइंग स्कोर तो करना ही होगा। अब पहले क्या होता था कि क्वालिफाइंग स्कोर की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन इतना स्कोर तो अब आपको लिए नेसेसरी है। बाकी आपकी जो कट ऑफ है उससे रिलेटेड आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, कितनी कट ऑफ पे कौन सा एम्स मिलेगा, कौन से कोर्सेज पैरामेडिकल के आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।